जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। जैसा कि हम लोग क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे थे और ये टारगेट बैच के तहत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आप लोगों की पूरी मैथ्स जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो आपकी फर्स्ट बुक हो चाहे वो सेकेंड बुक हो। आप लोगों का पेपर होता है फरवरी तक और मैं आप लोगों का जो सिलेबस है वो अक्टूबर नवंबर तक कोशिश करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रैक्टिस सेट को बार बार सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो सके और आप मैथ्स में 90 प्लस तो पक्का स्कोर करेंगे। आप लोगों से मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग उसको कमेंट करिएगा। मैं नए वीडियो में आपको अगर मैं नहीं बता पाता हूँ तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चाहे एक लोग कमेंट करेंगे, मैं एक लोगों के लिए भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें मैंने दो प्रश्नों को लिया है, पहला इस तरीके से और दूसरा ये है। तो ये आव्यूह का प्रश्न होता है। आव्यूह में यहाँ पर ऐसे ये मुड़ा होगा, ब्रैकेट बना होगा और यही सारणिक होता तो यहाँ पर ये सीधी लाइन होती, ठीक ना, ये मुड़ता नहीं है। तो पहला हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर इस तरीके के प्रश्न हैं तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है कि संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब संगत अवयव क्या होते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला अगर है इसको फर्स्ट वाले के साथ बराबर में रख दीजिए, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ बराबर में रख दीजिए। इस तरीके से कहते हैं इसको संगत अवयवों की तुलना करना। लेकिन ध्यान देंगे दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। कोटि कैसे निकालते हैं, जितने इसमें रो होते हैं पहले लिख लेते हैं। रो होता है बाएं से दाएं की तरफ 1 2, तो 2 रो हो गए। गुणे में कॉलम होता है ऊपर से नीचे की तरफ यानी स्तंभ, तो 1 2, तो 2 हो गए इसमें भी। अब इसमें बात करते हैं पंक्तियों की, तो 1 2, 2 पंक्तियां हो गई। गुणे में स्तंभों की 1 2, 2 स्तंभ हो गए, तो 2 गुणे 2 बन गया। यानी कि इसकी कोटियां बराबर हैं तो इसके संगत अवयवों की तुलना हम कर सकते हैं। तो पहला आपको लिखना होगा, अब मैं पूरा नहीं लिख सकता यहाँ पर लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा हल, हल के बाद लिखिएगा दिया है ये चीज़, और उसके बाद इस प्रश्न को कॉपी कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, आपका टाइम बचाने के लिए हमने ऐसा किया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो डियर स्टूडेंट हम लोग लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर है 6 के, 2 बराबर है 2 के, 5 प्लस जेड बराबर है 5 के, x इंटू वाई बराबर है 8 के। इस तरीके से अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। ये हमारे पास 1 2 3 और 4 इक्वेशंस हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। जैसे 2 बराबर है 2 के, इससे कोई मतलब नहीं बनता है तो इस इक्वेशन को छोड़ दीजिएगा आप। हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 है तो इसमें से तो किसी की वैल्यू नहीं निकल रही, लेकिन इसमें से निकल रही है। जैसे z हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि z बराबर हो जाएगा आपका 0। यहाँ से एक वैल्यू आ गई, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x इंटू वाई जो है हमारा 8 है। तो आप लोग करिएगा क्या, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा। तो x की वैल्यू इस समीकरण 1 से, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 4 में रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 4 में x बराबर 6 माइनस वाई रखने पर आपको क्या मिलता है देखिएगा। तो हो जाएगा आपका x की जगह 6 माइनस वाई गुणे में y बराबर में 8, तो y का अंदर गुणा करेंगे तो 6y माइनस में y स्क्वायर बराबर में 8। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 8 को इसी तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ करते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस से प्लस हो गया, माइनस में 6y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया 2 घात समीकरण। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, हमारे पास 2 हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये गुणनखंड इसके देखिए y माइनस 4 और y माइनस 2। ये प्रोसेस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं इसको बता दूंगा आपको। यहाँ से अगर y माइनस 4 को बराबर 0 करते हैं तो y बराबर 4 मिलता है और इधर करने पर y बराबर 2 मिलता है। तो 2 वैल्यूज़ हमको मिलती हैं, तो x की भी 2 वैल्यूज़ हमको मिलेंगी। तो हमारा समीकरण क्या था हमारे पास, ये x बराबर था 6 माइनस वाई। x बराबर 6 माइनस वाई की जगह अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 जब y बराबर 4 था। दूसरा x बराबर 6 माइनस वाई की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो x बराबर 4 मिलेगा, कब, जब y बराबर 2 था, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन हो गए
तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को पहले से लिख लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस में z, ये बराबर होगा 9 के। लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो एक एक करके हम लिखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9, x प्लस जेड जो हो जाएगा ये बराबर होगा 5 के, y प्लस जेड जो होगा ये बराबर होगा 7 के। यहाँ से एक एक करके हल करते हैं। देखिए x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर x प्लस जेड अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर में 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस में 5, तो y बराबर हो जाएगा 4। ठीक ना। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो y बराबर 4 प्लस में z बराबर 7 हो जाएगा। तो z बराबर 7 माइनस में 4, यानी कि z बराबर हो जाएगा 3। लास्ट में आप इसमें वैल्यू पुट करिए किसकी, x की वैल्यू निकालनी है, तो z बराबर 3 रखेंगे। तो x प्लस z बराबर 3 रखने पर, यहाँ से z बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2। तो तीनों वैल्यूज़ आपकी आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।